हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। आप लोग बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। तो हम इस डेक से देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी बताइए कि क्या, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ बताइए। डोमिनेंस, ओके। एनोमली, मिमिक्री, फ्रीडम। तो चलिए हम 4 कार्ड से ही देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके आसपास क्या चल रहा है। सबसे पहली ही बात मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत आपको किसी ने डोमिनेट बहुत ज़्यादा किया है। सबसे पहली बात तो ये है। आप कोई भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या कोई बिज़नेस में या आपके वर्क प्लेस पे ऐसा कोई हो सकता है जिसने आपको डोमिनेट किया है बहुत ज़्यादा। अगर आप आगे निकलना चाहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहा है, हर कोई इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में कि वो आगे बढ़े। अगर आपने भी ऐसा चाहा तो कोई गुनाह तो नहीं था, लेकिन किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की। हर बात पे आपकी कमियां निकालना, हर चीज़ में कमियां निकालना, हर चीज़ में टोकना, रोकना, यानी कि हमेशा आपका सर न झुका के रखना। ऐसा किसी ने आपके साथ किया तो है। ये कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है या फिर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई आपके बॉस हो सकते हैं, या बिज़नेस में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंसिंग नेचर उसका हो सकता है, आपको हर चीज़ में नीचा दिखाना, ऐसा हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है ना कि आप कुछ लोगों से अलग हैं यहाँ पे, क्योंकि जो लोग हैं ना बिल्कुल ब्लैक हैं। ब्लैक मतलब कि ब्लैक का मेरे कहने का मतलब है कि ब्लैक यानी डार्क। उन्हें ना किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस आगे निकलना है, किसको झुका के, किसके सर पे पाँव रख के आगे निकला जाए। पैसे की होड़, बिजनेस की होड़, बहुत ज़्यादा काम करने की होड़, आगे निकल जाने की होड़। कोई ना कोई आपके साथ ऐसा इंसान ज़रूर जुड़ा हुआ है जो किसी भी कीमत पे, अगर आपसे दोस्ती है ना उसकी, तो वो दोस्ती को भी ताक पे रख सकता है और आपके सर पे पैर रख करके आपको डैमेज करने से भी बाज नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसा कोई ना कोई इंसान है। सामने से वो चाहे जितना आपसे अच्छा बोल ले, देख ले, लेकिन जहाँ उसको चांस मिलेगा ना, वो कभी भी उस चांस को छोड़ने वाला नहीं है। कोई ऐसा इंसान है, बहुत धूर्त किस्म का इंसान है, धूर्त। आप काफ़ी यहाँ पे मुझे ना शांत स्वभाव का दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ब्लैक क्रो यानी चालाक लोग, यहाँ पे कम से कम 5 लोग हैं, 5 लोग, सामने 2 लोग हैं, मगर पीछे से कुल मिला के 5 लोग हैं जो हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं। आपकी हर एक अच्छी चीज़ को बुराई में बदलने की कोशिश करते रहते हैं कि ये चीज़ तो बुरी है, अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सामने से 2 लोग हैं जो आपको हमेशा डोमिनेट करते हैं, मगर पीठ पीछे से यहाँ पे मुझे 5 लोग दिख रहे हैं। वो सामने नहीं आते, वो पीछे से इनको ना आइडियाज़ देते रहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। क्यों? क्योंकि देखिए आप, ये लोग काले लोग हैं। काले लोग का मतलब इनका दिल काला है, बहुत काले लोग हैं। कैसे किसके जीत को हार में बदल दिया जाए, यानी कि इनके सोचने का तरीका बहुत ही गंदा और बहुत ही घटिया है। इन्हें आगे चल के ना ईश्वर की बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है किसी सीधे साधे इंसान को। ये जो देखिए 5 क्रो के बीच में, 5 ब्लैक क्रो के बीच में एक वाइट क्रो यहाँ पे बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बहुत आप प्योर सोल हैं। ऐसे सोल को परेशान करना इनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, खतरे का निशान है इनके लिए। क्योंकि देखिए आप शांत स्वभाव हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पर किसी के ऊपर हमला करने वालों में से नहीं हैं आप। यहाँ पे पूरा मुझे दिख रहा है, बहुत प्योर सोल हैं आप, ईश्वर पे भरोसा रखने वाले, ईश्वर पे आस्था रखने वाले। हर चीज़, अपने दुख दर्द आप ईश्वर पे बांटते होंगे, ईश्वर से बांटते होंगे, उनसे कहते होंगे, यूनिवर्स से बहुत जुड़े हुए हैं आप। तो सीधा समझ के, सीधा जान के ना आपको यहाँ पे सताने का काम, यहाँ पे 2 से 5 लोग, पीछे से 3 लोग हैं, सामने से 2 लोग हैं जो हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं। आपके बिज़नेस की बुराई, आप जिस भी चीज़ का बिज़नेस करते हैं उसमें कमियां निकालना, लोगों को भड़काना। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको ना डोमिनेट करते रहेंगे तो आप आगे कर क्या पाएंगे। तो ये या तो बिज़नेस में आपसे आगे निकलना चाहते हैं, उसकी जलन है, और आपकी वाइब्रेशन ऐसी है ना कि आप बिना बोले, बिना बहुत ज़्यादा हल्ला किए आपका काम चलता रहता है। वो ही इन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलन मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आप शांति पसंद करने वाले, और ये दिन रात आपके आगे पीछे आसपास इस तरीके की वाइब्रेशन फैलाने वाले लोग हैं ताकि आप परेशान हो, डिप्रेशन में आप आए, इसीलिए आपको डोमिनेट किया जाता है। जब आप डिप्रेशन में आएंगे ना तो आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, और ये जो चाहते हैं आगे निकलना, ये आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए जो इंसान आगे नहीं निकल पाता ना अपने मेहनत से, तो वो दूसरों को हार्म करके आगे निकलने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपका मजाक उड़ाना बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना कि आपको डोमिनेट करना, आपका मजाक उड़ाना, आपके ऊपर छींटाकशी करना, क्योंकि आप इन लोग की तरह काँव काँव कौवे की तरह चिल्लाते नहीं हैं, शांत रह करके आपका सारा काम चलता जा रहा है। क्योंकि ना इनके ऊपर राक्षसों का हाथ है, और आपके ऊपर डिवाइन एंजल्स, ईश्वर की ब्लेसिंग है, क्योंकि आप शांति में यकीन रखते हैं। और ये लोग हमेशा लड़ाई झगड़े, काँव काँव, किसी को डोमिनेट करना, किसी को कहाँ किसको गिरा दिया जाए, तो ये उस टाइप के लोग हैं, इसलिए मैं इन्हें काले लोग बोलती हूँ। तो मिमिक्री आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा, देखिए आपके रिलेशनशिप का मजाक उड़ाना, आपके बिजनेस का, व्यापार का, जहाँ आप जॉब करते हैं उसका मजाक उड़ाना, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। फ्रीडम, आप यहाँ पे आपकी फ्रीडम भी इनके आँखों में चुभती है हमेशा, क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा लालची नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जैसा चल रहा है ना आप उसमें एंजॉय करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पक्षी है, वो बहुत ऊपर उड़ रहा है, पर उसके हाथों में, उसके चंगल में क्या है, यहाँ पे फ्लावर है। उसे ये चिंता नहीं है कि मेरे पास करोड़ों नहीं आ रहे। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं ये, कि आपके पास जो है ना उसमें आप खुश हैं, एंजॉय करते हैं, आप किसी की बराबरी नहीं करने जाते, क्योंकि आपको पता है आप जितना करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। काफ़ी नॉलेज है आपके पास, सोल की नॉलेज है, आपको पता है कि जितना आपके नसीब में होगा उतना ही मिलेगा, इसीलिए आप इंजॉय कर पा रहे। और इनके पास कौन सी नॉलेज है मैं आपको बता दूं, इनके पास ये है, इनके पास ये नॉलेज है कि जितना किसी को झुका पाओ झुकाओ, जितना किसी को तड़पा पाओ तड़पाओ, परेशान कर पाओ परेशान करो, उसके सर पे पैर रख के ऊपर निकलो। क्योंकि इनके में तो हिम्मत है नहीं कि अपने
दम पे कुछ करें तो दूसरों को गिरा करके, दूसरों को डोमिनेट करके, उसको परेशान करके आगे निकलने की कोशिश, तो आपकी फ्रीडम भी इनकी आंखों में चुभ रही है। क्योंकि देखिए वही काम ये करते हैं, ये दिन रात परेशान है और अब आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट है, आप किसी से दुश्मनी नहीं रख रहे, आप जो कुछ भी आपके पास है उसमें देखिए जो भी आपके पास है ना, आप ऊंची उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी है आपके पास, शांति है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट है। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ काँव है, जो भी है, जैसे कौवे हैं ना शोर मचाते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो डोमिनेट, या आपको क्या डोमिनेट करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं ना, तो क्या करेंगे डोमिनेट करके आपका। अगर आप दुखी होते तो हो सकता है आपको दुख लगता, क्योंकि आप यहाँ पे प्योर सोल हैं, आपको पता है कि जितना नसीब में होगा उतना ही मिलेगा और आप उसी में खुश हैं। ये सबसे बड़ी ना आपके पास एक ताले की चाबी है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास, जो जिस लिए ये चिल्ला रहे ना आपके आसपास, बहुत सारी गंदगी फैला रहे ना, उसका आंसर है आपके पास। क्या आंसर है उसका, आपको पता है। जो मुझे मिलना है वो कोई रोक नहीं सकता, जो मुझे नहीं मिलना है वो मैं चाह के भी नहीं पा सकता। आपके पास बहुत बड़ा आंसर है, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी एनर्जी में है आप इस समय। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमें कार्ड से क्या पता चलता है, डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे कलेक्टिव्स के बारे में प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी जो आई है वो तो बहुत ही सात्विक एनर्जी, बहुत प्योर एनर्जी है। तो इनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। और ये जो डोमिनेटिंग लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, इनका क्या होगा ये भी बताइए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे एक बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है राजू देसा। तो उन्होंने फिर से मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। तो राजू देसा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ज़िंदगी में बहुत उन्नति तरक्की हो, दुश्मन आपके ज़िंदगी से चले जाएं, कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुश्मन या दुश्मनी ना रहे। मैं यही ईश्वर से, डिवाइन से प्रे करती हूँ। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आपकी शान बरकरार रहे। क्योंकि जब मैं आपके बारे में बोल रही थी ना, उसी समय ये कार्ड निकल के आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके बहुत, यहाँ पे मुझे बहुत सारे दुश्मन दिख रहे हैं आपके, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके दुश्मन। तो इन दुश्मनों का ईश्वर खात्मा करे और पूरी तरीके से आपको स्वतंत्रता मिले, अपनी ज़िंदगी में उन्नति तरक्की करते रहें। आपने मुझे आज तक जो भी अमाउंट दिया उसका ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो, बहुत 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 सारे पैसे आपके पास हो, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे रास्तों से गुजरे और ईश्वर की, डिवाइन की, एंजल्स की, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी ही मैं प्रार्थना करती हूँ। अगेन आपको फिर से मैं धन्यवाद दूंगी राजू देसा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के मैं आपको डाउनलोड्स भी बता देती हूँ। आज के डाउनलोड्स जो हैं वो इस तरह से हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, जो आज के डाउनलोड्स हैं वो ऐसे हैं। आपके बारे में ऐसी कौन सी बकवास कुछ लोग कर रहे हैं जिसे सुनकर आपका पारा हाई हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले बताया एनर्जी चेक इन में कि बहुत सीधे और सात्विक इंसान है आप, लेकिन कुछ ऐसी बकवास आपके पीठ पीछे लोग कर रहे हैं कि उसको सुनने के बाद आपका बहुत ज़्यादा पारा हाई हो सकता है। क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर कभी ना कभी गुस्सा तो आता है, कोई कितना भी सीधा हो, पर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब इंसान को कोई रोक नहीं सकता। तो जो जितना सीधा, सच्चा और अच्छा इंसान होता है वो रख के देता है ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके, द सन, ओके, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओ माय गॉड, ठीक है, बहुत अच्छा, टावर,
द टावर की एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए कुछ लोग, ये कौन लोग हैं देखते हैं जो आपके बारे में ऐसी घटिया बकवास कर रहे हैं जिससे आपका पारा हाई हो सकता है। ये कारण एक और भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, जिन्होंने पूरी तरीके से टावर गिराने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश की। हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ भी हो या हो सकता है ज़्यादा भी हुआ हो, लेकिन टावर गिरा तो है। अब आपने इसे किस तरीके से संभाला ये आप देखिएगा। पूरी आग लगाने की कोशिश की गई है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे 2 की एनर्जी आ रही है। तो 2 लोग हो सकते हैं यहाँ पे कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में पूरी दुश्मनी निभाने की कोशिश की है। किस तरीके से आपको डैमेज करना है, किस तरीके से डैमेज करना है, इन्होंने उसमें ज़रा भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसी आग लगाई है आपकी ज़िंदगी में कि आपका पूरा परिवार तबाह हो जाए, ये करने की कोशिश की गई है। ऐसी आग देखिए यहाँ पे पूरा फायर की एनर्जी है। ऐसी बिजली गिराने की कोशिश की गई है कि सारे घर के लोग ना आपके तितर बितर हो जाएं, बिखर जाएं। इस तरीके का टावर आपकी ज़िंदगी में गिराने की कोशिश की है। तो ये टावर क्या था, अब ये देखते हैं। इन्होंने हवा में हवाबाजी की है, हवा में लोगों से बातें, क्योंकि ये आपके ऊपर हमला करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। ये देखिए इनकी सोर्ड, मैं आपको दिखाऊं कार्ड। ये टावर आपके ऊपर गिराना चाहते थे कि आपके ऊपर कुछ ये हमला करना चाहते थे, किसी तरीके से डैमेज करना चाहते थे, या फिर हो सकता है कोई किस तरीके से डैमेज करना चाहते थे। ये तो यहाँ पे ना तलवार इनकी उठी हुई है, कुछ ना कुछ आपका बहुत बड़ा डैमेज करने की कोशिश ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोशिश ना कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण है, आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट तो आया, दुश्मनी तो हुई, आपने भी दुश्मन माना, और इस इंसान ने कोई कोर कसर, यहाँ पे मुझे 2 लोग, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। पैसों में आपको जगल कराने की कोशिश की गई। बिजनेस आप कोई करते हैं या फिर कहीं से भी आपकी अर्निंग होती है, जहाँ से वहाँ पे आपको जगल कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। हमेशा आपसे दुश्मनी का भाव रखा गया। तलवार उठी हुई है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत ज़्यादा देखिए, जितना इनके अंदर आपके लिए आग भरी हुई है ना, दुश्मनी भरी हुई है, ये उतना डैमेज नहीं कर पाए। टावर तो इन्होंने खूब गिराया आपके ऊपर, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप द सन की एनर्जी में हैं। यहाँ पे आप द सन की एनर्जी में है। आपके बच्चों के ऊपर भी कोई टावर गिराने की कोशिश की गई है। कितना आपको यहाँ पे नुकसान हुआ है, क्योंकि टावर तो गिरा है, अब नुकसान कम या ज़्यादा कुछ भी हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, आप ये देखिएगा। यहाँ पे आपके बच्चों के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई है। आप सन की एनर्जी में होने के कारण ना इस टावर का बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नुकसान तो हुआ है। यहाँ पे बहुत इन्होंने हवा में बातें करनी शुरू की हैं। यह आपका जितना चाहते थे, जैसा चाहते थे, लड़ाई झगड़ा चाहते थे, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर करके। यहाँ पे मैंने 2 लोग बताया और पीछे से मुझे 4-5 लोग और भी दिख रहे हैं। हो सकता है इनका फेवर करते हों वो लोग, सामने ना आते हों, पीठ पीछे से इनका फेवर करते हों, इनको पोक करते हों लड़ाई झगड़े के लिए, या आपको कहीं फंसा देने के लिए, कहीं पे आपको कोर्ट वगैरह में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक इंसान अकेला है और 4 उस पर वार कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे 2 या 4 आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा है, दुश्मनी का भाव लेके। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन आप सन की एनर्जी में हैं, चमक रहे हैं आप। इतना डैमेज करने के बाद भी ये आपको तोड़ नहीं पाए हैं। कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है, काफ़ी आप यहाँ पे परेशान भी हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी होती होती रुक गई हैं, नहीं तो आप बहुत आगे अभी तक गए होते। इस दुश्मनी ने आपको काफ़ी परेशान किया है। यहाँ पे देखिए जस्टिस आपकी ज़िंदगी में है। इन शत्रुओं को बहुत बड़ा आपको जस्टिस मिलेगा ना, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। और ये जस्टिस ईश्वर नहीं देने वाले, ये जस्टिस ईश्वर के तरफ से ही आ रहा है, लेकिन निमित्त आपको ही बनाया जाएगा। आपके द्वारा
इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है, वो हम अभी देखते हैं। इन्होंने तलवार उठाई है ना, तो आप सन की एनर्जी में है। ईश्वर आपके ही द्वारा इनका सब कुछ बर्बाद करवाने वाले हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत कोशिश की है लड़ाई झगड़े की, आपको कोर्ट तक घसीटने की या फिर पुलिस स्टेशन तक, कुछ ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है, करने की भी कोशिश, प्लानिंग प्लॉटिंग की है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनके ज़िंदगी में ये नीचता पे उतर आए, नीच गंदगी फैलाने पे उतर आए हैं। तो मैं बताती हूँ क्या गंदगी फैला रही है। आपके बारे में लोगों से ऐसी ऐसी बातें की जा रही है ना, कि जिसे सुन करके ऐसी बकवास ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि असलियत में आपका बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं कुछ पाए, तो ऐसी बकवास कर रहे हैं जिसे सुनकर आपका पारा हाई हो सकता है। देखिए, गुस्से की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आप तलवार निकाल सकते हैं, कहने का मतलब तलवार सच में नहीं निकालना, यानी गुस्से में आके कोई गलत कदम उठा सकते हैं इन लोग के खिलाफ, है ना। तो यहाँ पे आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना है। ये आपके खिलाफ ऐसी गंदी बातें इसीलिए फैला रहे हैं कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ बनाया, जो कुछ किया, उसे ये लोग दुनिया में ये फैलाना चाह रहे हैं कि आपने कोई गलत काम या नंबर 2 का काम, नंबर 2 का धंधा करके आपने अपनी ये ज़िंदगी, अपना रुतबा, अपना पैसा बनाया है। और इसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड करके आपके आसपास के लोगों में, जहां आपका बिजनेस है उन लोगों में, जहां आप जॉब करते हैं, आपका करियर जहां से स्टार्ट होता है, या फिर आपके चाहने वालों में बहुत गंदी गंदी गलत गलत बातें ये लोग फैला रहे हैं। यानी चारों तरफ से आपको घेर रखा। आप देख सकते हैं एक इंसान पे 4 आदमी इसको डैमेज करने के लिए, इसके ऊपर हिट करने के लिए यहाँ पे 5 लोग हैं, एक के ऊपर 4 लोग यहाँ पे देखिए हिट कर रहे हैं। तो आपको भी गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा, आप गुस्से की एनर्जी में आ सकते हैं इनकी बातों को सुन के, जो ये बातें फैलाना चाहते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में। और आपने अपनी ज़िंदगी में जो ईमानदारी से कमाया है, जो कुछ मेहनत से कमाया है, सारा दिन आपने अपने पूरा डे आपने अपने काम को दिया है, अपनी मेहनत को दिया है, बहुत सारी चीज़ों को से आप छूटते चले गए, लेकिन आपने अपने काम को महत्व दिया है। उस काम के बारे में गलत बातें, आपके बारे में गलत बातें, तो मैं खुल के वो बातें नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको गलत तरीके से पैसे कमाने का एक र्यूमर उड़ाया गया है, र्यूमर चारों तरफ, कि ये इंसान गलत है, गलत तरीके से पैसे कमाता है, गलत कामों में इन्वॉल्व है। आपके कैरेक्टर पे बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी बताई जा रही जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, क्योंकि ये जेलसी है। जेलसी नहीं है तो और क्या है, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी, यहाँ पे ये लोग मारपीट करना चाहते थे, टावर ऐसा गिराना चाहते थे कि आप ज़िंदगी में उठ ना पाएँ। तो वो चीज़ें कामयाबी हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। तो अब ये क्या कर रहे हैं ना, अब आपको इस तरीके से डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका कैरेक्टर ख़राब है, वैसे भी इंसान उसे घृणा के नज़र से ही देखता है। जो बिज़नेस गलत काम करके करेगा, अपना बिज़नेस सेटअप किया, उससे जलने वाले वैसे ही 10 खड़े हो जाएंगे। तो ये आपके शत्रुओं का यही काम है, जो आपके दुश्मन है ना, खासकर इसमें 2 लोग हैं, और यहाँ पे मुझे कम से कम 4 लोग दिख रहे हैं। पैसों में आपको जगल करवाने की बहुत, देखिए आपके पैसे जो है ना, आपने बड़ी मेहनत से बहुत जगल किया एक समय में पैसे के लिए। तो यहाँ पे अब आपका दिन अच्छा आया ना, तो ये सारे के सारे अपनी दुश्मनी निकालने पे आ गए। यहाँ पे ये जो आपके बारे में गलत र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं ना, ये जेलसी के कारण, क्योंकि ये जो चाहते थे वो कर नहीं पाए। लेकिन जस्टिस आपकी ज़िंदगी में है। न्यू, आप ये देख सकते हैं आपकी एनर्जी क्या है। इन्हें तो वैसे ही डंडे पड़ने वाले हैं पूरी तरीके से। सुनकर आपका ना पूरी तरीके से पारा हाई हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा आपने कुछ किया ही नहीं है। तो जब गलत बातें इंसान सुनेगा तो गुस्सा आएगा। और आप सन की एनर्जी में, आपके बर्थ चार्ट में ना सन की पोजीशन बहुत ज़्यादा, एक सन आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी सन से आपको मिल रही है। तो सन गर्म होता है थोड़ा, आपको पता है ये बहुत गर्म होता है, सन तपता रहता है। तो सन की ऊर्जा में है, तो इसीलिए आप गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कुछ भी आपके बारे में गलत र्यूमर फैलाया जा रहा है ना,
आपके कान तक वो चीज़ें आते ही आप यहाँ पे आग बबूला हो सकते हैं, गुस्से की एनर्जी में आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे शांत रहना है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी दुनिया के, अपनी ज़िंदगी के किंग हैं। किसी का दिया हुआ आपने नहीं लिया है, अपनी मेहनत का दिया, इसलिए आप किसी की सुनेंगे भी नहीं। आप सीधे यहाँ पे देखिए इनका क्या हाल कर सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान के हाथ में तलवार है, आप इनकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप बहुत शांत आपको रहना है। किसी के गलत बोलने से गलत नहीं होता। आप अगर आपसे कोई पूछने आता है तब आप उसको क्लैरिफाई कीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। आपको जानने वाले आपको जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। ये नीचों का काम है, इनको करने दीजिए। अब यहाँ पे देखती हूँ ना, ये ऊर्जा ना आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे भिड़ सकते हैं जाके। यहाँ पे लड़ाई झगड़ों की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, इसलिए आपकी ज़िंदगी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस यहाँ पे आ रहा है। ईश्वर डिवाइन के द्वारा ना इनकी लंका लगने वाली है, इसीलिए आपको ना यहाँ पे लड़ाई झगड़ों की एनर्जी में नहीं जाना है। ये यही चाहते हैं कि ऐसा फंसा करके और आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी और इसके बाद पुलिस स्टेशन, जेल, ये वो चीज़ें मुझे फुल वाइब्रेशन आ रही। तो आप अगर रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आप शांति बनाए रखिए, क्योंकि जस्टिस आपकी ज़िंदगी में है। ये जो कर रहे हैं ना, उसका खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपका गोल्डन टाइम है, इसीलिए आप इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ भी कहते रहे, कान में तेल डाल लीजिए, थोड़ा सा कॉटन डाल लीजिए, सुनिए ही नहीं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स। अब आप ये मत सोचिएगा मैम ये तो मैं कुछ ना बोलूँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल, अगर कोई आपसे ये बात कहता है आपके सामने आके कि आप ऐसे हैं या आपके बारे में ऐसा है, तो आपको क्लैरिफिकेशन देना। अगर कोई नहीं कहता है, कोई ऐसे ही बकवास कर रहा है, लोग ऐसे बल्क में बातें कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। कोई सामने से आए तो आप उसको क्लैरिफिकेशन दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका गोल्डन टाइम है, और इस गोल्डन टाइम को ये सब लड़ाई झगड़ों में ख़राब कर देना चाहते हैं। हमेशा ये टाइम नहीं मिलता। बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पे ऑफ़र मिल सकते हैं आपके काम को देखकर। ये आपका गोल्डन पीरियड है, तो ये सारे लोग जो है ना आपके इस गोल्डन पीरियड को ख़राब करने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि जानते हैं आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं, इतनी आपके अंदर ताकत है। तो अब कैरेक्टर उछाल के आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, गलत लोगों से आप अटैच्ड हैं, ये चीज़ें घटिया लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि सामने से लड़ाई कर नहीं सकते तो पीठ पीछे से गंदगी फैलाते हैं। इन बातों को सुन के आपको गुस्सा ज़रूर आ सकता है, हर किसी इंसान को आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे शांत रहना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस है। ईश्वर के ऊपर छोड़ना है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, प्योर सोल है, आपका हार्ट बहुत प्योर है। हार्ट की एनर्जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका हार्ट बहुत प्योर है। ये जितने भी आपके ऊपर छींटे उछालेंगे, कीचड़ उछालेंगे, उतना ही इनके मुंह पे वो कीचड़ आने वाला है। आप यहाँ देखिएगा, बहुत बड़ा जस्टिस आपको मिलने वाला है। सिर्फ आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, खुद कुछ मत करने जाइए। सामने से कोई आता है तो जवाब दीजिए, किसी की कही हुई बातों पे आप मत जाइए। एम्प्रेस की एनर्जी है, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये आपका ओहदा, ये आपकी जगह, ये आपकी उन्नति, ये आपकी तरक्की, ये कितने भी सर पैर मार ले ये छीन नहीं सकते हैं। टावर गिराने की कोशिश पीठ पीछे, देखिए जो इंसान सामने से नहीं लड़ता ना, बहुत बड़ा उसको क्या बोला जाता है, चोरों के तरह पीछे से वार करना। तो वार ये क्या करेंगे यहाँ पे, ईश्वर आपके गुरु, अगर आपका कोई गुरु है जिन्हें आप मानते हैं, या कोई भगवान है, कोई ईश्वर जिन्हें आप मानते हैं, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी ज़िंदगी को ईश्वर ने अपने हाथों में ले रखा है। बहुत बड़े बड़े अभी क्या ये आपके बारे में इन्होंने ये चीज़ें उड़ाई, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में देखने को बाकी हैं इन्हें। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं, ऐसा गोल्डन टाइम आपकी ज़िंदगी में होने वाला है कि ये देख करके ये अपना ही सर फोड़ेंगे। ये जो आज आपके लिए सर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना आपका, और आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में ऐसा गोल्डन पीरियड देख के खुद आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे खुद ही, क्योंकि जलनखोरों का कोई इलाज नहीं होता है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क और सावधान रहना है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं। आपको कुछ भी कोई कहे कि ऐसे ऐसी बातें आपके बारे में चल रही हैं, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ कर दिया ना तो ये उसी ताक में बैठे हैं कि कैसे आपको कहीं और फंसा दिया जाए, इसलिए आपको बहुत सतर्क और सावधान यहाँ पे रहना है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, ज़रा बताइए कि इन्हें किस तरीके का मेरे व्यूअर्स को कैसा जस्टिस मिलने वाला है, प्लीज़ ये बताइए, और इनके साथ क्या होने वाला है। इनके साथ तो जो न्याय होगा ना इनकी ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक न्याय होगा। आपको जो न्याय मिलेगा ना बहुत ख़तरनाक न्याय मिलेगा। इनके पैसे वैसे ना जो ये पैसे के का और जेलसी जितनी आपसे इनकी चल रही है ना, वो और लोगों से इनकी आपस में ही एक दूसरे से दुश्मनी होने वाली है। ये इनके लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ा टावर आएगा जो आपके दुश्मन हैं, जो ये आपके लिए आज मारपीट सोच रहे हैं, एक दिन ये खुद एक दूसरे का सर फोड़ रहे होंगे और एक दूसरे का कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन खुद जा रहे होंगे। बहुत बड़ा जस्टिस, यानी जो ये आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं ना वो योजनाएं इनके ऊपर लागू होने वाली हैं। और किसी ऐसे इंसान से टकराने वाले हैं ना जो हमेशा अपना गुस्से में रहने वाला इंसान है, वो इनका काम तमाम करने वाला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसे इंसान जो आपके पास है ना उनके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। सिर्फ आपको गुस्सा नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप देखते रहना ये कर क्या रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो अपने एंजल्स से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ए ईयर फ्रॉम नाउ, इनका तो जो ये जस्टिस आ रहा है ना बहुत जल्द आपको इस साल भर के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इनकी कितनी भयंकर तबाही यहाँ पे मची हुई है। पैसे से तबाही, और यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में पैसे से तबाही, लड़ाई झगड़े, और इनके किसी और से बाहरी लोगों से नहीं होने वाले। ये जो आपके खिलाफ बैठ के प्रोग्राम बना रहे थे ना, प्लॉट कर रहे थे, उन्हीं की आपस में ही लड़ाई होने वाली है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आप जो भी आंसर जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर मिलेगा। नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ज़िंदगी में जस्टिस है। सूर्य देव ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। बर्थ चार्ट में तो आप सूर्य की तरह चमकने के लिए आए और चमकते रहेंगे, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। वेट एंड वॉच, इनका क्या होने वाला है वो आपको दिखेगा। एंजल्स आपको ना वेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जस्टिस आ रहा है ना इनके पलट के कैसा वार इनके ऊपर होगा कि खुद हंसी के पात्र बन जाएंगे। पूरी दुनिया इनके ऊपर ही हंसने लगेगी। क्यों हंसेगी मैं वो भी बता दूं, आप सिर्फ वेट कीजिए। हंसेगी क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं ना समाज में आपको बदनाम करने के लिए, क्योंकि आपका कुछ बिगाड़ पाए नहीं। तो ये जो बकवास आपके बारे में कर रहे थे उसका क्लैरिफिकेशन दुनिया को जब इनकी लड़ाइयाँ होंगी ना खुद ही मिल जाएगा, आपको भी देने की ज़रूरत नहीं है। जब इनका सर आपस में जब सर फोड़ने एक दूसरे का लगेंगे ना तब पूरी दुनिया को खुद पता चल जाएगा कि कौन क्या था। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पता ही चल जाएगा दुनिया को। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी ज़िंदगी में बहुत पीसफुली सब कुछ रिजॉल्व होगा। तो इनकी बकवास सुन के ना आपको गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, उसको एंजल्स ने क्लैरिफाई कर दिया। यस, बिल्कुल गुस्से में नहीं आना है, नहीं तो ये आपका और भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आपकी। सबसे बड़ी और अच्छी एनर्जी आई कि सन की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। ये सन की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में इतना उन्नति तरक्की दिलाएगी ना कि ये इनको पानी नहीं हजम होने वाला, ये देख देख के मर जाएंगे खुद ही ऐसे ही। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इनकी एज बताती हूँ, नंबर्स बताऊंगी, नेम इनिशियल्स बताऊंगी। इनकी एज सबसे पहले है, इनकी एज जो है ना 53 है, 49, 53, 51, 55, 59। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3-4 लोग बताए, कम से कम 2 लोग बताए हैं। आपकी इनकी किसी की भी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। सबसे पहले है 11 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 16, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है ये आपके लिए। 11 कोई भी विश आपको मांगना हो या कोई अच्छा काम करने आप जा रहे हैं ना
तो 11 नंबर आपका बहुत लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 11-11 कोई भी विश आपको मांगना हो, कहीं भी आपको दिखे 11-11 नंबर, आप फ़ौरन वहाँ पे विश मांगिए जो भी आपको चाहिए। तो यूनिवर्स सुनती है हर चीज़, आपके दिल की बात, ठीक है। और यहाँ पे 11 मंथ से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही, 11 ईयर से हो रही होंगी। 11th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका लकी नंबर है ये, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। इनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है SRVNKY, ठीक है। तो आपके इनके किसी के भी हो सकते हैं, आप देखिएगा। यही थे आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।